ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं खनौरी बॉर्डर की तस्वीर है, जहां सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जगजीत सिंह डलेवाल से की विशेष मुलाकात। वहीं खनौरी बॉर्डर की तस्वीर है, जहां 4 सांसद और 8 विधायकों के साथ सांसद दीपेंद्र हुड्डा जगजीत डलेवाल से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नहीं रोका जाता तो संविधान को बदला भी जाता। बाबा साहब के नाम से बीजेपी को तकलीफ है कि जो कि कांग्रेस बाबा साहब को मानने वाली पार्टी है। वही ये भी आरोप लगा कि बीजेपी झूठ बोलने की राजनीति करती है, ये पूरा देश जानता है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जो कहा वो आज स्वीकृत है और बीजेपी के नेताओं की बात जुबान पर अब आ रही है। बीजेपी को क्यों किसान से बेरुखी है। वहीं उन्होंने कहा कि लंबे आंदोलन का चलाना देश का दुर्भाग्यपूर्ण, कि देश के किसानों के अंदर नाराजगी और सरकार को जगजीत सिंह डलेवाल के अमरण अनशन को खत्म करना चाहिए। हालचाल पूछने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और सरकार से हम ये मांग करना चाहते हैं, इस अवसर पे अपील भी करना चाहते हैं कि सरकार अपने अहंकार को और हठधर्मिता को छोड़े सरकार और एक इंसानियत और संवेदनशीलता दिखाए। ये कोई नई मांग नहीं की जा रही किसानों द्वारा, ये वही मांगे हैं जो लिखित तौर पे स्वयं सरकार ने इनको माना था जब किसान आंदोलन को समाप्त कराया था। और जब सरकार ने अपने वायदों को पूरा नहीं किया तो किसान ने दोबारा से इन मांगों को सरकार को याद दिलाया और ये दोबारा से आंदोलनरत किसान को होना पड़ा। अब संसद की स्थायी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से भी, जिसके चेयरमैन सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी हैं, स्थायी कमेटी की भी रिकमेंडेशन आ गई, कृषि संबंधित स्थायी कमेटी की, जिसमें कहा गया है कि एमएसपी की लीगल गारंटी किसान को अधिकार के रूप में देनी चाहिए सरकार को। सर्वसम्मति से वो रिपोर्ट आई है। तो एक और वो है, दूसरी तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरी पे सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड कार्रवाई चल रही है। तो मैं आज हम लोग सब मिलके सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि अविलंब सरकार सरदार जगजीत सिंह डलेवाल जी के आमरण अनशन को समाप्त कराए, जायज़ मांगों को मानने और बातचीत के लिए सरकार आगे आए। सरकार ने इस मामले में पहले भी थोड़ी अलोकतांत्रिक अपनी नीयत दिखाई है। जब 101 किसान जाना चाहते थे दिल्ली धरना देने तो उनको भी इजाज़त नहीं मिली। दिल्ली में हर वर्ग को जाकर अपने अधिकारों के लिए धरना देने का अधिकार भी है और परमिशन भी सरकार देती है, लेकिन किसान से ही सरकार को क्यों इतनी बेरुखी है कि जब किसान जाना चाहे तो किसान 101 किसान भी जाना चाहे तो उनको इजाज़त नहीं दी जा रही। ये देश का किसान इस बात को जब देखता है तो उसके दिल के अंदर बड़ी नाराज़गी आती है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था वो भी, और ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना लंबा आमरण अनशन चला, लेकिन सरकार की तरफ से जिस रूप से बातचीत करके जायज़ मांगों को मानते हुए इस आमरण अनशन को समाप्त कराना चाहिए था, उस तरह की कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। सरकार होश में आए, सरकार जागे और सरकार बातचीत तुरंत करे, ये हमारी मांग आज हम ये करना चाहते हैं। और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सरदार जगजीत सिंह डलेवाल जी की सेहत में सुधार हो और ये जो गतिरोध है ये जल्द से जल्द समाप्त हो, ताकि उनकी अच्छा स्वास्थ्य और उनकी लंबी आयु और वो लंबे समय तक किसान की लड़ाई लड़ सकें। बीजेपी प्रदेश कह रहे हैं कि कांग्रेस झूठ बोलने की राजनीति कर रही है, लोगों को भगाने का काम करती है, एमएसपी पे फसल खरीद रही है। देखिए, ये पूरा देश जानता है कि झूठ बोलने की रणनीति किस राजनीतिक दल की है। अम्बेडकर जी का अपमान जो किया गया है उसको लेकर भी काफी नाराजगी है। देखिए, जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कहा गया संसद में,
वो अस्वीकार्य है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वालों की दिल की बात जुबान पे आ गई और ये साबित हो गया कि अगर लोकसभा चुनाव में भाजपा को ना रोका जाता तो संविधान को बदलने की जो बात की जा रही थी आज वो देश के सामने वो की भी जाती। उनकी दिल की बात आई है, हम उसके पूरी तरीके से उस बात की हम निंदा भी करते हैं। और आज भी संसद में हमने देखा, केवल वहीं तक नहीं था, उसके बाद जो कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया बाबा साहब की तस्वीर लेकर, भाजपा वालों ने उस बाबा साहब की तस्वीर पर जॉर्ज सोरोस की तस्वीर लगाकर अपने सोशल मीडिया में ऑफिशियली डालने का काम किया। तो बाबा साहब के प्रति कितनी भाजपा वालों के दिल के अंदर कितनी तकलीफ है बाबा साहब के नाम से, ये दिखाई दे रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य बात है। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब के आदर्शों के लिए, उनके सिद्धांतों के लिए लड़ते रहेंगे।